हाँ अभिजीत। सर ये मनोहर है, यहाँ का केयर टेकर है। बॉडी इसी ने देखी थी। मरने वाले का नाम दाबाल है सर। दाभाल? अच्छा सर कल रात में यहाँ नहीं था मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, भाई खला। जब मैं सुबह वापस आया तो देखा धवाल साहब मरे पड़े हुए थे टेबल पे ऐसे। साहब दाभाल का पूरा नाम क्या है? साहब मालूम नहीं। क्यों, ये यहाँ नहीं रहता था? नहीं साहब, ये त्रिमूर्ति कॉर्पोरेशन का गेस्ट हाउस है साहब। कंपनी दिल्ली में है साहब। कंपनी में काम करने वाले लोग कभी कभी यहाँ आकर ठहरते हैं साहब। तो कंपनी में काम करता था त्रिमूर्ति कॉर्पोरेशन में? नहीं साहब। तो यहाँ क्या कर रहा था? साहब ये जगह अक्सर खाली पड़ी रहती है साहब। मैंने चुपके से ये जगह धवाल और विलास को देनी शुरू कर दी। ये विलास कौन है? साहब ये तो मालूम नहीं, मगर हमेशा विलास और धवाल साहब यहाँ आया करते थे। और कल रात भी विलास साहब यहाँ आने वाले थे साहब। वो लोग यहाँ करते क्या थे? साहब ताश खेलते थे और दारू पीते थे साहब। अच्छा, इन सब में तुझे कितने पैसे मिलते थे? साहब जब भी आते थे साहब 400-500 रुपए देते थे साहब। महीने में एक आध बार आते थे साहब, 1-2 दिन रहते थे चले जाते थे साहब। अब तक कितने बार आ चुके हैं वो? 4-5 बार साहब। सर मौत गोली लगने से हुई है, ये देखिए यहाँ से गोली यहाँ लगी छाती। सर यहाँ पर ये 500 रुपए का एक नोट छाती पर चिपका हुआ है। सर शायद ये आदमी गोली लगते ही मर गया होगा। राइगर मोर्टिस की जो स्टेज है अभी सर, उससे ये पता लगता है कि मौत करीब 8 घंटे पहले हुई है। सर पॉकेट से ये मिला है 2700 रुपए कैश और 3 ड्राइविंग लाइसेंस। सर तीनों में नाम अलग अलग है लेकिन फोटो एक ही आदमी की लगी हुई है। सर ये आदमी जरूर बदमाश होगा। दाबाल इसके कई नामों में से एक नाम होगा। सर काफी फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। टेबल पे 2 ग्लासेस हैं, शायद 2 आदमी बैठकर दारू पी रहे होंगे। और ये क्या है? ताश का एक पत्ता, तो फिर बाकी के पत्ते कहां गए? यहां जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए बाकी के कार्ड्स गायब हैं। ये क्या? टूटा हुआ ग्लास। पेंटिंग का फ्रेम टेढ़ा है। ये ग्लास यहां क्या कर रहा है? रंग निकल आया है, पेंट खराब हुआ है, अल्कोहल से हुआ होगा। ये ग्लास यहीं नीचे गिरा हुआ है, मतलब ग्लास पेंटिंग से टकराया, उसमें जो दारू थी अल्कोहल, वो पेंटिंग से टकराई और पेंटिंग खराब हो गई। बॉडी को उठाओ। ये 500 का नोट, 2 ग्लास टेबल पर है, तीसरा वहां गिरा है। शायद 3 लोग यहां बैठकर दारू पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, आपस में झगड़ा हुआ होगा, तो एक ने ग्लास फेंककर सामने वाले को मारा, जो पेंटिंग से जाके टकराया। फिर यहां बैठने वाले ने ग्लास फेंकने वाले को, मतलब दाभाल को, गोली मार दी। सर यहाँ बंगले भी काफी दूर दूर पे है, किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी होगी। मगर सर कार्ड के गेम में गोली नहीं, ये कोई कार्ड का गेम नहीं, ये कोई दूसरा ही खेल है। बॉडी लेके वो दूसरे 2 आदमी कौन हो सकते हैं? इधर आना जरा। और कौन कौन आता है यहाँ? क्या दाभाल साहब ने बताया था कि कौन आने वाला था? एक तो जरूर विलास साहब होंगे, बताया ना साहब आपको, वो जरूर आते थे साहब। विलास रहता कहाँ है?
साहब ये तो मालूम नहीं, पूछा नहीं मैंने कभी। दिखता कैसा है ये विलास? पतला दुबला, खूंखार सा चेहरा साहब। उसकी उम्र कितनी होगी? ये कोई 27-28 के आसपास होगी साहब। एक यहाँ पर बड़ा सा तिल भी था साहब। अच्छा, और वो दूसरा वाला? दूसरा वाला? हाँ, दूसरा वाला। दूसरा वाला साहब कौन है मुझे मालूम नहीं साहब। मैंने आपको बताया ना साहब, जब कभी भी विलास और दवाल साहब यहाँ आते थे तो उनके साथ में 1-2 लोग और हुआ करते थे। इस बार एक आदमी और था उनके साथ साहब। वो दोनों दिन आया था साहब। वो आदमी दिखने में कैसा था? साहब उसको दाढ़ी थी साहब, अच्छा बड़ा दिखता था साहब। अभिजीत सर, ड्राइविंग लाइसेंस पर जो दावाल की फोटो मिली है उसे टीवी पर दिखाओ और प्रेस में भी छपवाओ, और इस मनोहर को साथ ले जाकर अपने पुलिस आर्टिस्ट के पास बिठाओ। विलास और जो दूसरा आदमी था उनकी स्केचेस बनवाने की कोशिश कराओ। जितने भी फिंगरप्रिंट्स घर में से मिले हैं वो कोई भी हमारे फाइल में नहीं है। अच्छा, मनोहर ने पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठकर विलास और उस दूसरे आदमी का स्केच बनवा दिया है। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट सर। तो जल्दी से जल्दी वो स्केचेस लेके आओ। सर। ये कौन है? सर, हाँ अभिजीत। सर आपको विश्वास नहीं होगा कि एक कैसा गवाह हमारे ब्यूरो में है। ऐसा? ऐसी क्या खास बात है उसमें? आइए आइए, ये मिस्टर डिसिल्वा हैं सर। इन्होंने डावाल का खून होते हुए देखा है। हाँ सर, उस रात हम लोग काफी बड़ा जुआ खेल रहे थे। विलास के पत्ते ठीक नहीं आ रहे थे, वो पैसे हारा जा रहा था कि अचानक विलास दाभाल को गालियां देने लगा और कहने लगा कि तू चीटिंग कर रहा है, पत्ते लगा रहा है। फिर दाभाल ने विलास पे विस्की फेंकी और विलास ने रिवॉल्वर निकाल के दाभाल की छाती पे गोली मार दी। फिर विलास ने कहा कि यहाँ से भागो। मैं घर से बाहर आया और मैं इतना डरा हुआ था सर कि अगली फ्लाइट पकड़ के सीधे दुबई चला गया। अगली फ्लाइट पकड़ के दुबई? और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? 2 दिन में? क्यों? 2 दिन में नहीं सर, 6 महीने में। आइए आइए, ये मिस्टर डिसिल्वा हैं सर। इन्होंने डावाल का खून होते हुए देखा है। हाँ सर, उस रात हम लोग काफी बड़ा जुआ खेल रहे थे। विलास के पत्ते ठीक नहीं आ रहे थे, वो पैसे हारा जा रहा था कि अचानक विलास दाभाल को गालियां देने लगा और कहने लगा कि तू चीटिंग कर रहा है, पत्ते लगा रहा है। फिर दाभाल ने विलास पे विस्की फेंकी और विलास ने रिवॉल्वर निकाल के दाभाल की छाती पे गोली मार दी। फिर विलास ने कहा कि यहाँ से भागो। मैं घर से बाहर आया और मैं इतना डरा हुआ था सर कि अगली फ्लाइट पकड़ के सीधे दुबई चला गया। अगली फ्लाइट पकड़ के दुबई? और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? 2 दिन में? क्यों? 2 दिन में नहीं सर, 6 महीने में। 6 महीने में? हाँ सर, ये आदमी 6 महीने पहले मरा है। मैं सोच रहा था कि अब इसकी तस्वीर कैसी छपी है। डिसिल्वा साहब, ये आदमी 6 महीने पहले नहीं, 36 घंटे पहले मरा है। सर, इस आदमी को 6 महीने पहले मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इसे अंदर लाओ। इधर आओ, चलो इधर। इन्हें देखो, पहचानते हो? देखा है कभी इन्हें? जी सर। ये उस रात वहां आए थे? सर ये उस रात नहीं आए थे सर, ये कुछ महीने पहले आए थे सर। उस रात जो आदमी आया था सर, वो लंबा पतला दाढ़ी वाला था सर। That's very confusing. एक ही आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? डिसिल्वा साहब जी, अब ठीक से बताइए, ये माजरा क्या है? सर, मेरा दुबई में बिजनेस है। मुंबई में मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। मुझे जुआ खेलने का शौक है। मैं पत्ते खेलने के लिए क्लब 45 में जाता हूँ। 6 महीने पहले एक दिन मैं पत्ते खेलने के लिए गया था। बोला था ना इतना पैसा मत लगा, बोला था ना इतना पैसा मत लगा, बोला था ना।
5,000 और सर अभी आपने 5,000 रुपए लगाए। जी सॉरी सर, हमारे यहाँ टेबल की लिमिट है 15,000 रुपए के ऊपर आप खेल नहीं सकते। अभी आपको गेम बंद करना होगा। ये अजीब मजाक है। जुए का क्लब है और जुआ नहीं खेल सकते। सॉरी सर, हमारे क्लब के रूल्स हैं और अगर आप गेम बंद नहीं करेंगे तो मुझे उठाकर आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। देखा ना भी आप। ठीक है ठीक है, ऐसे फटीचर क्लब में घुसना ही नहीं चाहिए था। लिमिट है लिमिट, 15,000 का लिमिट। अरे छोटे दिल वालों के लिए है ये जगह। सॉरी बॉस, यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि दुकान यहाँ की बंद हो चुकी है, क्योंकि लिमिट है भाई, लिमिट। बड़ा जुआ अगर वाकई खेलना है तो मेरे साथ चलो। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना जी चाहे लगाओ। हेलो। उस आदमी ने अपना नाम विलास बताया था। हम लोग त्रिमूर्ति नाम वाले एक बंगले में गए। त्रिमूर्ति, वही बंगला। वहां मुझे दाबाल मिला। हम लोगों ने खेलना शुरू किया। पहले दिन मैंने 35,000 रुपए जीते, दूसरे दिन और पैसे जीते और तीसरे दिन टेबल पे मेरे काफी पैसे पड़े हुए थे। और मैं पैक। ये मेरे 10 5 या मैं इतना पहले कभी नहीं हारा जितना पिछले 3 दिनों में हारा हूं। सब जुआरी हारने के बाद ऐसा ही कहते हैं। ये मेरे 10। ये 5। गलत, हारा नहीं हूं बल्कि हराया गया हूं। तुम दोनों आपस में मिल गए हो, नहीं तो मेरे ही पत्ते इतने खराब क्यों आ रहे हैं? ये मेरे 10। ये 5। ये खेलने का नाटक ही क्यों कर रहे हो? अरे जब तुम दोनों को आपस में पैसा बांटना है तो काहे को खेल रहे हो? तुम लोगों ने मुझे कंगाल कर दिया, नहीं तो मैं तुम जैसे मच्छरों से नहीं हारने वाला था कभी। अबे क्यों इतना बकवास किए जा रहा है? तुझे दारू चढ़ गई है, जा अंदर जाके सो जा, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो क्या होगा? बोलना, क्या हो जाएगा? अब दिमाग मत चाट मेरा। मैंने कहा ना तुझे दारू चढ़ गई है, ले मैं तेरा मुंह धो देता हूं। अच्छा, तुम क्या मुंह धोएगा? ले मैं तुझे धो देता हूं। गन नीचे रख दे। देख देख देख, खेल में गन नहीं निकालनी। देख मैं जो कुछ बोलने का धोएगा मुझे। देख गन बात मत कर। देख क्या कर दिया तुमने? जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? और जरूर किसी ने गोली की आवाज सुनी होगी। जल्दी कर लेते हैं यहाँ से। मैंने क्या किया? बेवकूफी, मर चुका है। तू यहाँ जुआ खेल रहा था, मर्डर में तेरा भी हाथ है। अगर तू यहाँ रहेगा तो पुलिस तेरे को पकड़ लेगी, तू कभी वापस दुबई नहीं जा सकेगा। चल यहाँ से, भाग ले। मेरी गुनाह की सजा मुझे मिलनी चाहिए, मगर मेरा कसूर इतना ही है कि मैं यहाँ से भाग गया। मैं बीच में मुंबई में आया था, लेकिन पुलिस में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। सर आप चाहिए तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं। कहानी अच्छी है डिसल्वा साहब, मगर दाभाल की मौत 36 घंटे पहले ही हुई है। दिखाओ डिसल्वा साहब को। डिसल्वा साहब, इस स्केच को पहचानिए। या ये विलास है। विलास? 6 महीने पहले भी दाभाल और विलास, और 36 घंटे पहले भी वही दाभाल और वही विलास। अब दोनों जरा बाहर जाइए। सुधाकर सर, इन्हें बाहर ले जाओ। आइए, आप भी जाइए मनोज। मगर
मगर सर एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? 2 बार मर नहीं सकता, मगर कई बार मारा तो जा सकता है। मारा जा सकता है? वो कैसे सर? ये दाभाल और विलास बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। कौन में नहीं, ये ठग लोग। मुझे लगता है सर ये लोग बाहर से आने वालों को ही फंसाते हैं, जैसे ये डिसिल्वा। और मुर्गा एक बार फंस गया तो पहले 2 दिन ये लोग उसे जीतने देते हैं, और फिर तीसरे दिन जब वो ज्यादा पैसे लगाता है तो मर्डर का ड्रामा होता है। विलास दाभाल को गोली मार देता है और मुर्गा सारे पैसे छोड़कर भाग जाता है। पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाता। यही नहीं, वो देश छोड़कर ही भाग जाता है। और ये ठग लोग तो सारे पैसे हजम कर जाते हैं, फिर नया मुर्गा ढूंढने लग जाते हैं। मगर इस बार ड्रामा नहीं हुआ, दाभाल वाकई मारा गया। क्लब 45 चलते हैं। चलाओ यार। एक एक करके तुम भी इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो कि इन दोनों को यहाँ कभी देखा है। सर इस आदमी को मैं पहचानता हूँ, ये आता रहता है यहाँ। और ये दूसरा? सर ये भी आदमी 1-2 बार यहाँ आया था। सर, इस बड़े दिल वाले आदमी को मैं जानती हूँ। ये शीतल का दोस्त है और ये शीतल से मिलने आता है। कभी कभी यहाँ गेम भी खेलता है। ये शीतल कौन है? तो शीतल को यहाँ पर काम करती है और 2 दिन से आ नहीं रही है। अच्छा, उसका पता बताओ। अरे भाई, ऐसे कूदने से टांग वांग टूट सकती है, क्या फायदा बताओ। इससे बेहतर है 2-4 बातें हमारी भी सुनते जाओ। क्यों भाई जी? हाँ, विलास जी, दाभाल के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार। सर ये देखिए सर, रिवॉल्वर। अच्छा, तो ये वही रिवॉल्वर है जिससे तुमने दाभाल को मारा था? हाँ, अभी बैलिस्टिक टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये वही रिवॉल्वर है या नहीं, समझे? सर ताश के पत्ते, पैसे। अभिजीत, सर त्रिमूर्ति हाउस में जो बुलेट मिली वो और ये रिवॉल्वर दोनों भेज दो फॉरेंसिक में। साहब मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। कोई गलती हुई है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई साहब। तो बता दो ना, सच्ची बात पेट में मत छुपाओ। साहब ये मेरी दोस्त शीतल है साहब, ये क्लब 45 में काम करती है। क्लब 45? साहब मैं देखती हूँ कि क्लब में कौन है नाराय बाहर से आके जुआ खेल रहे हैं। साहब मैं देखती हूँ कि उनमें से कौन पैसे से लदे पड़े होते हैं। सब क्लब में बड़ा जुआ नहीं खेल सकते हैं। अगर उनमें से कोई बड़ा जुआ खेलना चाहता है तो मैं देखती हूँ, मैं चुपके से विलास को बुला लेती हूँ। साहब फिर मैं उसे दाभाल के पास ले जाता था। इस बार मैंने इस आदमी को देखा और 4 नंबर टेबल, दाढ़ी वाला। होटल रीजेंसी में ठहरा था, मस्कट से 4 दिन के लिए यहाँ आया था। तो तुम उसे दाभाल के पास ले गए? हाँ, पहले 2 दिनों में उसने काफी पैसे जीते। फिर तीसरे दिन? तीसरे दिन मैं उसके होटल रीजेंसी गया था, वहां हमने 1-2 ड्रिंक भी लिए थे। फिर मैंने उससे कहा तेरे सारे पैसे लेकर चल, आज सबके सब लगा दे। पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक मैं बेहोश हो गया। अरे विलास जी, अरे उठिए उठिए, अरे सो कैसे गए आप? उठिए उठिए, क्या हुआ? क्या बात है, आज गेम का मूड नहीं है क्या? अजीब बात है यार। क्या बात है, ऐसे कैसे सो गए आप? बस यार बैठे बैठे अचानक आंख बंद हो गई, शायद थकावट ज्यादा हो गई थी। अरे पिछले 2 दिन से पैसे हार रहे हैं ना आप, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा आपका। लेकिन आज ठीक हो जाएगा गेम के बाद। चलिए चलते हैं। हाँ? ये मेरा टेबल।
ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? तुझे सब अच्छी तरह से मालूम है क्या हो रहा है। तू ही तो कर रहा है सब कुछ, तू पत्ते लगा रहा है। अरे बकवास मत कर। क्यों मैं करूं? ये मेरे पत्ते इतने खराब क्यों आ रहे हैं? ये पत्ते तुम दोनों ने मिलकर मुझे नंगा कर दिया, मेरे सारे पैसे लूट लिए तुमने। देखिए विलास जी, आपको गलतफहमी हो रही है, प्लीज झगड़ा मत कीजिए आप, प्लीज। तू भी इसके साथ मिला हुआ है। हारने के बाद हर जुआरी ऐसा ही बोलता है। मैं जुआरी नहीं हूँ, जुआरी होगा तेरा बाप। बाप की बात करता है, हैं? अरे तुझे नशा चढ़ गया है, ला तेरा नशा धो देता हूं मैं। मैं बताता हूँ तुझे कौन जुआरी है। पत्ते लगाता है। नहीं, खेल में गन नहीं लाने का। हमें तूने क्या कर दिया? पागल हो गया तू? गोली मार दी तूने उसे। हमेशा की तरह मैं बाहर भागा। मैंने दिलीप सक्सेना को भी भागने को कहा, और आधा घंटे बाद जब पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं वापस वहां आया तो धमाल, सो रहा है क्या? उठा, बहुत पी लिया क्या? चल खेल खत्म, पैसा आ जा अब, चल। धमाल, धमाल, खून? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी रिवॉल्वर में तो नकली गोलियां होती है। ये तो असली गोलियां हैं, और इसमें एक चली हुई भी है। इसका मतलब ये मेरी गोली से मरा है। सर ये विलास झूठ बोल रहा है। ये दिलीप सक्सेना की स्टोरी सब बकवास है सर। इसी ने मारा है दाभोल को। ये विलास और धावाल दोनों कॉनमैन है, कॉनमैन। और कॉनमैन ज्यादातर खुद ही नहीं होते, उनका हथियार होता है उनका दिमाग और उनकी जुबान। तो सर धावाल को मारने का कारण भी तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भला रैकेट चल रहा था दोनों का, तो विलास खून क्यों करने लगा? तो फिर ये दिलीप सक्सेना भी क्यों करेगा खून? सर, हाँ आशा। सर हमने होटल रिजेंसी चेक किया। अच्छा, एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स? A+ सर। इसका मतलब है दिलीप सक्सेना वहां ठहरा हुआ था। जी सर, और जैसे ही ये खून हुआ उसने होटल छोड़ दिया। मुझे तो लगता है उसकी दाढ़ी भी नकली होगी। तुमने होटल के रजिस्टर में उसका पता चेक किया? जी हाँ सर, पर वो नकली निकला। इसका मतलब है दाभाल का खून एक सोचा समझा हुआ खून है। सर अब हमारे सामने एक ऐसा खूनी है जिसका असली चेहरा हमें मालूम नहीं है, पता भी नकली है। वो कहां से आया कहां गया कुछ पता नहीं सर। सर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? मोटिव आशा, मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिलीप सक्सेना का क्या मोटिव हो सकता है? उसने दाभाल का खून क्यों किया? दूसरी बात सर, इस दिलीप सक्सेना को मालूम होगा कि ये दोनों कॉन मैन हैं और इनकी रिवॉल्वर में गोलियां नकली हैं, तभी तो वो नकली गोलियों के बजाय असली गोलियां भर सका। लेकिन सर विलास और शीतल कह रहे थे कि ये सीक्रेट सिर्फ 3 लोगों को ही मालूम है, दाभाल, विलास और शीतल। तो जिन लोगों को इन्होंने पहले बेवकूफ बनाया था, शायद उन्हीं में से किसी को पता चल गया हो, जैसे दिलीप सक्सेना। सर हो सकता है ये दिलीप सक्सेना ही दाढ़ी लगाकर क्लब 45 गया और उसे वहां विलास मिला। उसके बाद 2 दिन तक उन्होंने त्रिमूर्ति में जुआ खेला, और तीसरे दिन होटल रिजेंसी में इसने विलास को कोई नींद की दवाई पिला दी और इसके रिवॉल्वर में से नकली गोलियां निकालकर असली गोलियां डाल दी। और सर जब विलास ने दाभाल को मारा तो इसने बचा हुआ पैसा भी साफ कर दिया। करेक्ट, मतलब एक तीर से 2 शिकार। दाभाल भी मारा गया और विलास भी गिरफ्तार हो गया। हमने ये धंधा करीब 2 साल पहले शुरू किया था। हम अब तक 12 लोगों को फंसा चुके हैं। एक नोटबुक में मैंने सबके नाम लिखे हैं और उस नोटबुक को मैंने शीतल के घर में छुपा के रखा है। तो 2 साल से तुम लोगों को फंसाते आ रहे हो। मगर मनोहर ने बताया कि त्रिमूर्ति हाउस उसने सिर्फ पिछले साल से देना शुरू किया था। तो इससे पहले तुम कहां जाते थे? जहां जहां शीतल काम करती थी उसके आसपास ही हम लोगों का अड्डा रहता था। पहले शीतल खार में पिरामिड क्लब में काम करती थी, तो हम लोग पास ही में बांद्रा के एक फ्लैट में लोगों को लेकर जाते थे। फ्लैट का एड्रेस क्या है? कैरिन अपार्टमेंट,
रोड नंबर 12 है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 102 है। ये आप ही का फ्लैट है ना? हाँ मेरा ही है। 102 नंबर ही है ना ये? हाँ 102 ही है। क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं किसी और के फ्लैट में रह रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसे पहचानिए, देखिए पहचानते आप इसे? आया तो था। आया था? हाँ कब? यही कोई 10 दिन पहले। जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? ये तो तुम्हें मालूम है क्या ये सवाल पूछा गया तुमसे? जी हाँ, ये आदमी आया था थोड़े दिन पहले, शीतल के बारे में पूछताछ कर रहा था। थोड़े दिन पहले से क्या मतलब है? मतलब शायद 10 दिन पहले। वेरी गुड। तो दिलीप सक्सेना क्लेरियन अपार्टमेंट तक पहुंच ही गया। डायरी निकालो। इसमें उन सबके नाम हैं जिन्हें हमने फंसाया था। पहली एंट्री है अगस्त 98 की। प्रसाद मणियार, सिंगापुर का है। 2,23,000 रुपए की चपत लगी है इसे। साहब प्रसाद तो 25 साल का आदमी था और ये दाढ़ी वाला तो उम्र वाला लगता है। तुम्हारा दूसरा शिकार था श्याम कटारिया, दुबई से, नवंबर 98, होटल रिजेंसी में ठहरा था। तीसरा आदमी था पर्सी वाडिया, ये भी दुबई से, 1.5 लाख। हाँ साहब, ये गोरा सा आदमी था, हट्टा कट्टा। उसके बाद हम कभी बांद्रा वाले फ्लैट में वापस नहीं गए। मगर ये दिलीप सक्सेना तो बांद्रा वाले फ्लैट में ही पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब है वो इन तीनों में से ही है। सर तीनों एनआरआई। तीनों एनआरआई। तुम सब लोग इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस जाओ और वहां जाके देखो कि इन लोगों के पासपोर्ट पर क्या पता लिखा हुआ है, और ये भी देखो कि हाल ही में ये लोग इंडिया में आए हैं क्या। तीन लोगों के बारे में जरा अपने कंप्यूटर में देख के बताइए। जी। पहला है प्रसाद मणियार। हम बोलिए। ये अगस्त 98 में आया है जी, शायद सिंगापुर से। और दूसरा है श्याम कटारिया, जो शायद नवंबर 98 में आया है, शायद दुबई से। और तीसरा? और तीसरा है पर्सी वाडिया जी। ये आए हैं अप्रैल 99 में। ये भी दुबई से ही आए हैं। हमें ये पता लगाना है ये कौन सी तारीख को इंडिया में आए और कब यहाँ से गए। और इनके दुबई और सिंगापुर में टेलीफोन नंबर और एड्रेस भी दीजिए। अभी 2 मिनट में बताता हूँ। यस सर, हमें इन तीनों के सिंगापुर के और दुबई के एड्रेस और फोन नंबर मिल गए हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, ये पता चला कि वो लोग एग्जैक्टली इंडिया में कब आए और इंडिया से कब गए? यस सर, सब पता चल गया है। सर एक अजीब बात यह है कि ये श्याम कटारिया नवंबर के बाद दोबारा मुंबई में आया है, ये क्वांटस एयरलाइन से, और अभी भी यही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, कब आया वो? सर 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? अच्छा, और वो पर्सी? सर पर्सी भी मुंबई आ गया है करीब 3 महीने पहले। सर उसका दुबई से ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर, और उसकी कंपनी का नाम है मेट्रोलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर। पर्सी को पूछताछ के लिए बुलवा और उसकी उंगलियों के निशान ले लो, और दया को क्वांटस एयरलाइंस के ऑफिस भेज दो। ठीक है सर? वाडिया साहब की कार है। आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? वाडिया साहब की कार है ये? जी हाँ, ये वाडे साहब की कार है। अंदर है? जी हाँ, वो अंदर ही है। तैयार रहना।
साहब यही है। यस पर्सी वाडिया। यस पर्सी वाडिया। आप जरा हमारे साथ आइए। मेरे हाथों की उंगलियों के निशान लिए गए। मुझे मालूम था एक न एक दिन ये सब होने ही वाला है। मुझे इंडिया वापस आना ही नहीं चाहिए था, मगर साहब गोली तो उसने मारी, मैं तो सिर्फ देखता ही रह गया। मगर ये हुआ कब था? पिछले साल अप्रैल में। पिछले हफ्ते नहीं? नहीं साहब। वैसे आपके हाथों की उंगलियों के निशान और त्रिमूर्ति हाउस में मिले हुए उंगलियों के निशान मैच कर कर देखे जा रहे हैं। अभी पता चल जाएगा दाभाल की मौत के वक्त आप वहां थे या नहीं। नहीं सर, इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। मतलब ये दिलीप सक्सेना नहीं है। दिलीप सक्सेना? ये सब क्या चक्कर है? हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप जा सकते हैं। कभी दिलीप सक्सेना, कभी फिंगरप्रिंट्स, कुछ समझ में नहीं आता क्या करते रहते हैं आप लोग। सर, मैंने सभी एयरलाइंस में चेक किया तो पता चला कि श्याम कटारिया के पास क्वांटास एयरलाइंस का एक ओपन टिकट है। वो इंडिया से बाहर कभी भी जा सकता है सर। मगर पिछले 3 दिनों से दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए मुंबई से किसी भी फ्लाइट में जगह नहीं है सर। उसे दिल्ली के एक फ्लाइट से जगह मिली है। कौन सी फ्लाइट? AV332। अच्छा, मतलब उसे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। हाँ सर। दाढ़ी में पहचाने नहीं जा रहे हैं आप। और लेंस भी लगाए हुए हैं आपने, हैं? हाँ, तो श्याम कटारिया बताइए, दाभाल को क्यों मरवाया तुमने? बताओ। मैं बदले की आग में चल रहा था। क्यों? उन्होंने तुम्हारे 3,25,000 रुपए लूट किए इसलिए? नहीं, ये बात नहीं थी। तो फिर? जिस तरह उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे आंखों के सामने एक आदमी मर गया। मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी साहब। मैं 6 महीने तक सो नहीं सका हूँ। बुरे बुरे सपने आते थे मुझे। फिर मेरी नौकरी भी छूट गई। मैं शराब पीने लग गया, बर्बाद हो गया था मैं। फिर मैं वापस आया और सोचा पुलिस के पास जाता हूँ। रहा क्यों नहीं? मैं डर गया था कि न जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं क्लब 45 गया। वहां मैंने विलास को देखा। मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया और मैं मारा मारा फिर रहा हूं, और जिसने खून किया वो खुलेआम बैठकर पत्ते खेल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? मैंने दाभाल को देखा, जीता जागता दाभाल। और क्लब बंद होने के बाद मैंने देखा कि शीतल, विलास और दाभाल एक साथ जा रहे हैं। तो तुम समझ गए कि तुम्हें उल्लू बनाया गया है? हाँ, मेरे बदन में आग लग गई। मैंने सोचा इसका बदला जरूर लूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तो फिर मैंने विलास के हाथों दाभाल को मरवा दिया। दाभाल का खून करवाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ऑफिस के लिए निकला तो एकदम ठीक ठाक थी, अचानक एकदम से क्या हो गया पता नहीं डॉक्टर। वो दर्द से रो रही थी फोन पर। ये ओ माय गॉड, ये बाल। अपर्णा, अपर्णा क्या हो गया तुम्हें? ओ माय गॉड, अपर्णा प्लीज, ये डॉक्टर आ गए। अपर्णा प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज, वेरी सीरियस प्लीज डॉक्टर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। प्लीज अपर्णा, प्लीज डॉक्टर जल्दी कीजिए ना प्लीज डॉक्टर, प्लीज। नहीं। She is dead. आपने इन्हें मृतावस्था में ही देखा था? नहीं, उस वक्त ये जिंदा थी। मेरे सामने ही इन्होंने दम तोड़ा है। इतने सारे बाल। टिपिकल केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल खा के मरी है। अच्छा डॉक्टर, आप इन्हें जानती थी? क्या ये किसी ऐसी जगह काम करती थी जहाँ इनका संबंध कुछ केमिकल से रहा हो? नहीं, वो तो घर पर ही रहती थी, अ हाउसवाइफ। अच्छा, कुछ आत्महत्या करने की टेंडेंसी थी? नहीं, मैं इन्हें सालों से जानती हूँ। ये ऐसी नहीं थी, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को फोन किया। हैवी मेटल खा के आत्महत्या, बड़ा अजीब सा लगता है।
मिलते कहाँ हैं इन्हें ये केमिकल्स? कौन से केमिकल्स? कैसे केमिकल्स सर? उसने तो कभी कीड़े मारने की दवाइयां तक नहीं खरीदी। वो डरती थी कि कहीं खाने पीने की चीजों में ना घुल जाए। रंजन साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एक बात बताइए, आपकी पत्नी ने आपको आखिरी बार कब फोन किया था? उसने नहीं किया था, मैंने ही फोन किया था। करीब 2 बजे मैंने फोन किया था, तो उसने मुझे बताया कि उसे उल्टी होने वाली है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर को फोन करो, शायद डॉक्टर नहीं मिले होंगे। फिर मैंने आधे घंटे के बाद फोन किया तो उसने मुझे बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसके जोड़ों में बहुत दर्द है। और फिर से मैंने फोन किया तो उसने कहा कि उसके बाल गिर रहे हैं और उसके पेट में जोर से दर्द है। और फोन कट गया। सब खाने पीने की चीजें रख लो ध्यान से। पता नहीं किस चीज से जहर गया उसके शरीर में। सर फर्स्ट एड बॉक्स का सारा सामान है और माउथ वॉश भी ले लिया है। सारा कचरा आज का ही लगता है और इस डस्टबिन को भी लेते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए। शायद इसी में कुछ सुराग मिल जाए। जहर है 100%। अपर्णा के बोन मैरो का सैंपल लिया था, जांच की तो पता चला कि उसमें हैवी मेटल है, हैवी मेटल पॉइजनिंग। हेवी मेटल पॉइजनिंग मतलब एंटीमनी? हाँ, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, मरकरी वगैरह वगैरह। मगर यहाँ कौन सा पॉइजन मिला है? यहाँ थेलियम है, थेलियम नाइट्रेट, वो भी भारी मात्रा में, अ वेरी हाई डोज। आदमी मरा ही मरा, श्योर डेथ। ये जहर आया कहां से होगा? पेट की जांच करने से पता चला कि जहर मुंह के रास्ते से अंदर गया है, मतलब खाने की किसी चीज से आया है। उस घर में जो जो खाने की चीजें थी उसमें से एक का सैंपल इस मशीन में डाल के देखते हैं। अगर इसमें जहर हुआ तो इस मशीन की लाइट का नीला रंग लाल रंग में बदल जाएगा। लाइट का रंग नहीं बदला? करेक्ट। मैंने उस घर में से मिली सभी चीजों को टेस्ट किया था, किसी में थेलियम नाइट्रेट नहीं है। ये थेलियम नाइट्रेट का असर कितनी देर में होता है? 24 घंटे से लेकर कई दिन तक लग सकते हैं। कितना जहर खाया है इस पर डिपेंड करता है, और जितना जहर मुझे बोन मैरो के सैंपल में मिला है उससे तो लगता है कि मौत 24 से 36 घंटे के बीच में हुई होगी। अच्छा, मतलब अपर्णा ने जहर 1 या 1.5 दिन पहले खाया? सर ये आत्महत्या तो नहीं? हाँ, ये सुसाइड भी तो हो सकती है। भाई मैंने तो आज तक किसी को थेलियम नाइट्रेट खाकर के आत्महत्या करते नहीं देखा। एक तो ये इतनी आसानी से मिलता नहीं, और दूसरे इसमें मौत भी काफी दर्दनाक होती है, और तीसरे मौत बहुत समय के बाद होती है, और यहां ऐसा ही हुआ है। वेरी स्ट्रेंज। अगले दिन मौत और वो भी दर्दनाक। अपर्णा मौत से 2 दिन पहले किस किस से मिली और कहां कहां गई, इसका पता लगाना चाहिए। I'm sorry। मैं जानता हूं आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अपर्णा की मौत कैसे हुई ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अपर्णा सिर्फ एक ही बार बाहर गई थी। कहां? अपनी सहेली के वहां, स्मिता के घर। स्मिता? आप उनसे सर? हाँ आशा। सर ये स्मिता जी हैं, अपर्णा की दोस्त। नमस्ते। मैं इसे भी प्रद्युमन CID से। अपर्णा मौत के 1 दिन पहले आपके घर में आई थी? जी हाँ, खाने पर आई थी। क्या वो अकेली आई थी या? नहीं, हमारी एक और सहेली दीपा भी उसके साथ थी।
दीपा ऊपर है, अपर्णा की बॉडी के पास। अपर्णा, दीपा और मैं कॉलेज में साथ पढ़े हैं। हमने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन साथ में गुजारे थे। स्मिता जी, वो दोनों आपके घर में कितने बजे पहुंची थी? दोनों देर से आई थी, करीब 12:30 बजे। मैं ज्यादातर 12 बजे तक खाना खा लेती हूँ। मुझे इसलिए याद है ये सब क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए फिर से खाना गर्म करना पड़ा था। खाना किसने बनाया था, आपने या किसी और ने? अपर्णा तो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना खाती थी और हम दोनों नॉन वेज, इसलिए मैंने होटल से खाना मंगवा लिया था। हमारे घर के पास में एक नया होटल खुला है, होटल कैलाश। यानी आप लोगों ने जो खाना खाया वो खाना अपर्णा ने नहीं खाया? हाँ, अपर्णा ने वेजिटेबल बिरयानी खाई थी और मैंने और दीपा ने मटन बिरयानी। लेकिन आप लोग खाने के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए स्मिता जी, अपर्णा की मौत जहर खाने से हुई है और हमें ये पता लगाना है कि ये जहर आया कहाँ से। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आपके घर की फ्रिज में रखी हुई खाने की चीजें चेक कर सकते हैं? अभिजीत सर, तुम और सुधाकर स्मिता जी के घर जाओ और इनके घर में फ्रिज में रखी खाने की चीजें फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। तब तक मैं और आशा दीपा से पूछताछ करते हैं। सर फ्रेडरिक्स, ऊपर से दीपा जी को बुलवाओ। और दया, होटल कैलाश जाके चेकिंग करो। ऐसे कैसे हो सकता है? वही वेजिटेबल बिरयानी उस दिन 50 लोगों ने खाई, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसमें जहर होता तो सबके सब बीमार हो जाते, एक ही क्यों हुआ? पैकिंग करते समय जहर आ गया होगा कहीं से, थैली में से, पैकेट में से। सर, आप चाहे तो हमारी किचन चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वो कितनी साफ सुथरी है। आप इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। दीपा जी, एक बात बताइए, जब आप और अपर्णा स्मिता के घर गई तो रास्ते में अपर्णा ने कुछ खाया था? नहीं, हम तो सीधे स्मिता के घर पर गए थे। अच्छा, स्मिता के घर पे अपर्णा ने कुछ खाया था? मेरा मतलब है होटल से मंगवाए खाने के अलावा अपर्णा ने और कुछ खाया पिया? याद करके बताइए, सोचिए। जब आप दोनों स्मिता के घर घुसे तो जब हम स्मिता के घर में घुसे तो कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ये अपर्णा को बोल, मैंने बोला भी इतना टाइम लगा रही थी। मैंने कहा स्मिता के घर जा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा रहे, लेकिन मैडम को तो रेडी होना होता है। बस बस तू अब कहानी मत बना, वैसे भी स्मिता को पता है किस लिए देर हुई है। अच्छा गाना मत बोल, हाँ मारूंगी भी मैं तेरे को। अच्छा तुम लोग लड़ो नहीं, तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, 5 मिनट लगेंगे। चल मैं भी हेल्प करती हूँ। बर्तन बहुत भारी है ना, मैं खुद ही कर लूंगी भाई। ठीक है ना यार। ये देख, मुझे पता था, मैंने आपके रखना भूल गई हूँ। 2 मिनट में आती हूँ। चल मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। देख, कभी कैसे छोटी छोटी बातें भी दिमाग से निकल जाती है। स्मिता, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तू मैंने लेट करवाया, मैं तो कब से बैठी हूँ। अभी गर्म हो जाता है खाना, जल्दी से, ठीक है? स्मिता, मेरा लिमोना रखा है ना फ्रिज में? ऑफ कोर्स। चाहिए मुझे अभी की प्यास रही। ओ मिल गया। चल हाँ, ठंडा ठंडा। कितनी देर से मैं सोच रही थी कि तू लेगी। नहीं रे बाबा, माफ कर, तेरा लिमोना तुझे मुबारक। मत पी। वैसे भी मुझे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं स्मिता ये कैसे इतना सारा लिमोना पी जाती है, पागल है एकदम। क्या लाई? अचार। चलो और पी लेती हूँ थोड़ा सा। अरे बस कर बाबा, इतना लिमोना पिएगी तो तेरा पेट भर जाएगा, फिर स्मिता का तू खाना नहीं खाएगी और स्मिता तेरा गला घोट देगी, समझी? अपर्णा, मैंने तेरी फेवरेट चीजें मंगाई है, नहीं खाना मैं तेरा सचमुच। और मजाक ही मजाक में स्मिता उसका गला घोटने लगी। मैं भी, किसे पता था कि वो बेचारी वाकई इस दुनिया से चली जाएगी। दीपा जी देखिए, मैं आपसे लिमोना के बारे में कुछ पूछना चाहता था। वो सिर्फ अपर्णा ने पिया था, मुझे तो वो ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, अपर्णा के घर में जो फ्रिज है उसमें लिमोना की 2 बॉटल्स देखी थी मैंने। अपर्णा को सिर्फ वही ड्रिंक पसंद था, हमेशा पीती रहती थी। अच्छा। या यूं कह लीजिए, उसे उस ड्रिंक का एडिक्शन हो गया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी में से अपर्णा के पेट में थैलियम नाइट्रेट गया हो? क्या?
नाइट्रेट? जी हाँ, थैलियम नाइट्रेट। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। वैसे तो मामूली सी बात है। हाँ हाँ बताइए ना। स्मिता के पति एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री में। उनकी एक लैब भी है, छोटी सी, घर में ही। लिमोना। एसीपी साहब, लिमोना की एक बोतल अभी भी फ्रिज में है सर। क्या सर? रिसर्च साइंटिस्ट? ओके सर, मैं पता करता हूं। हमें पता चला है कि आपके पति रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी निक्सॉन में काम करते हैं। अभी कहाँ है वो? जी, अभी तो वो बैंगलोर में है। सुना है यहाँ इस घर में एक लैब भी है जिसमें वो अपने केमिकल्स रखते हैं। जी हाँ, आउट हाउस में है। वो तो यही बना रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, घर घर है, ऑफिस ऑफिस। लेकिन आप इतने सारे प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम लोग... नहीं नहीं, बस ऐसे ही रूटीन इंक्वायरी। क्या मैं वो लैब देख सकता हूँ? नहीं, मेरे पास वो चाबी नहीं है। क्यों? मेरे पति अपनी चाबी किसी को नहीं देते। अंदर बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स रहते हैं ना। हमारी उनसे बात करवा सकती हैं आप? इस लिमोना के सैंपल को हम एनालाइजर में रख के देखते हैं। लाल लाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जहर होगा इसमें। गॉड, इतना ज्यादा जहर! इससे तो एक घोड़ा मर जाए। लगता है किसी ने थैलियम नाइट्रेट की पूरी बोतल उड़ेल दी है उस लिमोना में। मतलब जिसने जहर मिलाया उसे शायद पता नहीं होगा कि कितना मिलाना चाहिए। इतना अनाड़ी है क्या ये जहर देने वाला? लेकिन सर, उसे ये तो मालूम है कि थैलियम नाइट्रेट एक जहर है। या फिर उसने जल्दी में हड़बड़ा कर पूरी बोतल उलट दी। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह आदमी बहुत ही होशियार है, केमिकल्स के बारे में जानता है। उसने इतना सारा जहर इसलिए मिलाया होगा ताकि सबको लगे कि वो जहर के बारे में कुछ जानता नहीं, और हम दूसरे ही रास्ते पर चल पड़े। मैं आपको क्या बताऊं एसीपी साहब, ये सब कैसे हो गया? बेचारी अपर्णा, ना वो मेरे घर आती और ना वो मरती। मैंने उसे बुलाया ही क्यों? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढते रहते हैं स्मिता जी। कोई किसी को बुलाता है, वो बेचारा या बेचारी आती है, आकर फ्रिज में रखा हुआ लिमोना पीती है और दूसरे दिन मर जाती है। सवाल सवाल सवाल। एक ऐसा जहर थैलियम नाइट्रेट जो सिर्फ एरेटेड वाटर में, मतलब सोडा में ही घुल सकता है और किसी चीज में नहीं, वो लिमोना की बोतल में मिलाया जाता है। और फिर वो बोतल फ्रिज में रखी जाती है और फिर उसे कोई बाहर से आके पीता है और दूसरे दिन अपने घर में जाके मर जाता है। किसी तीसरे आदमी को यह कैसे पता कि अपर्णा स्मिता के घर में जाएगी और फ्रिज में रखा हुआ लिमोना पिएगी? शायद वो जहर अपर्णा के लिए नहीं मिलाया गया था। तो फिर किसके लिए था? वो जहर शायद मेरे लिए था। वो मुझे मारना चाहता था। वो कौन? और कौन? मेरा पति डॉक्टर गगन। वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। मुझे दिन रात तकलीफ देता है। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मेरा मुंह देखते ही उसका दिन बिगड़ जाता है। अगर इतनी नफरत है आप लोगों के बीच में, तो माफ कीजिएगा, आप उन्हें डिवोर्स दे क्यों नहीं देती? नहीं, कभी नहीं।
मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उसने मुझे रास्ते से निकालने के लिए ये सब किया है। एसीपी साहब, मुझे उससे बचाइए। आपके पति बैंगलोर से कब आने वाले हैं? वो तो 3 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन इनके कहने पर वो आज रात को ही वापस आ रहे हैं। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। हेलो। आपकी लेबोरेटरी चेक करना चाहता हूँ। जी जरूर, मैं समझ सकता हूँ, खून का मामला है। स्मिता, इसे पैसा दे देना और सूटकेस अंदर रख देना। आइए। कितना पैसा हुआ? सर, मुझे पता चला कि अपर्णा की मौत थैलियम नाइट्रेट खाने से हुई। जी हाँ। पर कम से कम वो थैलियम नाइट्रेट मेरी लैब से तो नहीं आया था। लेकिन आप अपनी लैब में थैलियम नाइट्रेट रखते तो है ना? आपने मुझे बताया था फोन पे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे इस लैब की एक चाबी है, ये, जो सिर्फ मेरे पास रहती है और किसी के पास नहीं। पता नहीं क्यों पिछले 2-3 बार से जब भी ये ताला खोलने की कोशिश करता हूँ, ये चाबी गिर पड़ती है। आपका ये ताला बहुत मजबूत लगता है, इतनी आसानी से कोई खोल भी नहीं सकता इसे। इसकी और भी चाबी है क्या? जी नहीं, सिर्फ एक यही चाबी है। एक डुप्लीकेट थी जो साल भर पहले गुम हो गई। साल भर पहले? जी हाँ, तब से सिर्फ यही एक चाबी है जो सिर्फ मेरे पास रहती है, मेरे वॉलेट में, सोते वक्त भी मेरे सिरहाने के नीचे। आइए आइए सर। ये देखिए सर, यहाँ रखा जाता है थैलियम। आप सभी केमिकल्स फ्रिज में रखते हैं? जी, जो रखनी चाहिए वो रखते हैं। सर, ये रहा थैलियम का बॉक्स, बॉटल इसके अंदर है। आप देख लीजिए, कार्टन सील्ड है, टेप सलामत है। थैलियम इस बॉटल में से नहीं निकाला गया। देखते हैं। दया, सील काट कर देखो। अरे, ये क्या? बॉटल में से थोड़ा थैलियम गायब है। चलो, ये तो पता चल गया कि थैलियम नाइट्रेट आया कहां से। देखिए एसीपी साहब, एक रिसर्च साइंटिस्ट के लेबोरेटरी में थैलियम नाइट्रेट होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? स्मिता जी, आप जरा अंदर जाइए, हमें आपके पति से कुछ बात करनी है। आइए। देखिए एसीपी साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी ने थैलियम नाइट्रेट चुराकर फिर से डिब्बे को सील कर दिया। हाँ, लेकिन चाबी तो आप ही के पास होती है ना गगन साहब। एसीपी साहब, मैं मानता हूं कि आपको इंक्वायरी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 और 2 5 कर दें। आप मुझे सिर्फ एक कारण बताइए कि मैं अपर्णा को क्यों मारूंगा। हाँ, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप अपर्णा को क्यों मारेंगे। क्यों, आपका उससे क्या वास्ता? हाँ, मैं उसे मारूंगा ही क्यों? क्योंकि आपको उसे मारना ही नहीं था। आपका टारगेट था स्मिता, आपकी वाइफ। व्हाट? हाँ, ये हम नहीं, आप ही की वाइफ कह रही है। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं कि मैं स्मिता को डिवोर्स देना चाहता हूं, पर मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर गगन, सोचने वोचने की बात अब बहुत पीछे रह गई है। एक खून हो चुका है। मैडम, देखिए एसीपी साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 बातों पर जरूर ध्यान देता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो क्या? मैं 1 हफ्ते पहले से ही मुंबई में नहीं हूं, तो मैं थैलियम कैसे मिलाऊंगा? 1 हफ्ते पहले ही मिला के गए होंगे। दूसरा, 1 हफ्ते में तो लिमोना में थैलियम का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, फिर तो कोई उसकी एक बूंद भी ना पी सकेगा। करेक्ट। और तीसरी बात, स्मिता लिमोना पीती ही नहीं। पी नहीं है? जी हाँ, कभी नहीं पीती। उसे एरेटेड ड्रिंक से नफरत है। आपने उससे ये बात क्यों नहीं पूछी, और उसने आपको ये बात बताई क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि असली टारगेट मैं था सर। मैं जाने से 1 दिन पहले लिमोना की बोतल मैं लाया था।
थेलियम मेरे लिए मिला गया था सर। मैंने पिया नहीं, निकल गया, बच गया। उसे लगा वापस आएगा, पिएगा और मर जाएगा। और उसने सर सपने में भी ये नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी यहां पहुंच जाएगी। सर गगन के लैब पे जो ताला लगा था उसे हम कटवा के लाए हैं सर। गुड। सर किसी दूसरी चाबी से या किसी और चीज से ताला खोलने की कोशिश नहीं की गई है सर, वरना अंदर के लीवर से पता चल जाता था। ये देखिए सर, यहां ये देखिए सर, यहां इस लीवर पे कहीं कोई निशान नहीं है सर, कोई डैमेज नहीं है सर। इसी चाबी से ताला खोला गया है। सर इसका मतलब है डॉक्टर गगन ठीक कह रहे हैं। अगर चाबी डॉक्टर गगन के वॉलेट में थी तो सिर्फ उनकी पत्नी स्मिता ही ये चाबी निकाल सकती थी। उसने लैब से वो केमिकल चुराया और चाबी वापस रख दी। सर उसी ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाया डॉक्टर गगन के लिए। नहीं, स्मिता तो डॉक्टर गगन को डिवोर्स देना ही नहीं चाहती, तो फिर वो उसे क्यों मारेगी? हो सकता है डॉक्टर गगन ने ही लिमोना में जहर मिलाया हो। चाबी तो हमेशा उसी के पास होती थी सर। हाँ, मगर किसे मारने के लिए? स्मिता तो लिमोना पीती नहीं, और अपर्णा को मारने के लिए डॉक्टर गगन के पास कोई कारण भी तो नहीं। मतलब सर खूनी कोई तीसरा ही है जो या तो डॉक्टर गगन को या अपर्णा को मारना चाहता था, और जो जानता था सिर्फ यही दोनों लिमोना पीते हैं। मगर कौन मारेगा इन्हें? किसको इनकी मौत चाहिए थी? और ये चाबी किसने चुराई? मगर चुराएगा कब सर? ये चाबी तो डॉक्टर गगन के पास होती है। किसे इतना वक्त मिला कि लैब खोले, केमिकल चुराए और लैब को फिर से बंद करके चाबी वापस रख दें? मतलब डॉक्टर गगन जब दरवाजा खोल रहा था तो ये चाबी उसके हाथ से गिरी थी। पहले भी 1-2 बार ये चाबी गिरी थी उसके हाथ से। और वैसे भी इस चाबी में से एक हल्की सी खुशबू आ रही है। बॉस, लेवेंडर की खुशबू आ तो रही है। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं एक केमिकल टेस्ट करके ही देखता हूं। ये चाबी गिरी क्यों? चाबी पे कुछ लगा होगा, इसलिए फिसल गई होगी। आप लोग इतनी लंबी थ्योरी बना रहे हो, फिर भी मैं इस चाबी को इस केमिकल में डाल के देखता हूं। जो कुछ भी इस चाबी पर लगा होगा वो इस केमिकल में जाते ही घुल जाएगा। अगर थोड़ा सा केमिकल लगा होगा वो भी? हाँ, वो भी। अब मैं इस केमिकली ट्रीटेड पेपर को इस सॉल्यूशन में डाल के देखता हूं। अगर रंग बदल गया तो एसीपी साहब सच बोल रहे हैं, और सच के सिवा रंग बदल गया। इसका मतलब चाबी पर जो केमिकल लगा है वो आमतौर पर पाई जाने वाली कपड़ा धोने की साबुन की टिकिया पे होता है, कॉमन बार ऑफ सोप। इसका मतलब है सर किसी ने चाबी को साबुन की टिकिया में दबाकर उसकी छाप बनाई और डुप्लीकेट चाबी बनाई। मगर कैसे सर? चाबी तो हमेशा मेरे पास ही होती है, मेरे वॉलेट में। हाँ, लेकिन कभी तो आप अपना वॉलेट निकाल कर रखते होंगे। हाँ, सिर्फ रात को, लेकिन तब भी वॉलेट मेरे तकिए के नीचे रहता है। और सुबह और शाम दोनों बार नहाते वक्त चाबियां और वॉलेट बेडरूम के टेबल पर रहते हैं। चाबी की छाप बनाने के लिए इतना वक्त काफी होता है गगन साहब। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में जब आप नहा रहे थे तो घर में कोई आया था? कोई मेहमान? दीपा और अपर्णा आया करते। शाम को जब मैं घर लौटता तो वो दोनों मेरे घर पे हुआ करती थी। और रंजन, अपर्णा के पति, क्या कभी वो आपके घर आए थे? हाँ, कभी कभार वो भी आया करते थे। सर वैसे तो हम दोनों कोई खास दोस्त हैं नहीं, पर जब बीवियां दोस्त हों तो पति भी आपस में दोस्त बन ही जाते हैं। तो कभी कभार एक आध ड्रिंक उसके साथ भी हो जाया करती थी। इनफैक्ट मेरे बैंगलोर जाने से एक दिन पहले ही वो आया था। रात को ड्रिंक्स लेते थे और दिन में लिमोना। अच्छा, जरा वो लिमोना की बोतल लेके आना जो हमें डॉक्टर गगन के घर में से मिली थी। सर। इसे हम जरा ध्यान से देखते हैं।
हो सकता है हमें इसमें कुछ मिले। वैसे जहर तो है ही इसमें। लिमोना, द रियल टेस्ट ऑफ लाइम, 1.5 लीटर्स, बैच नंबर M335। सर, अरे डॉक्टर गगन से बात हो गई सर। वो अपने घर का सारा सामान उनके घर के पास की एक ही किराने की दुकान से मंगाते हैं, महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर। बैंगलोर जाने से 2 दिन पहले उन्होंने लिमोना की एक बोतल मंगाई थी सर। लिमोना, बैच M335। डॉक्टर गगन और उनकी पत्नी स्मिता राठौड़ क्या आपके पुराने कस्टमर हैं? हाँ जी सर। उनका खाता है यहाँ पे? है ना। वो क्या है कि वो जो भी सामान मंगाते हैं हम लिख कर रखते हैं, महीने के आखिर में हम बिल, हमको हमारा पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो चेक करके बताइए कि डॉक्टर गगन ने लिमोना की बोतल आपके यहाँ से आखिरी बार कब खरीदी थी? लिमोना की बोतल? जी। एक मिनट। हाँ, डॉक्टर गगन, ये देखो लिमोना 12 तारीख को, उसके बाद ये लिमोना 16 तारीख को, हाँ लास्ट 16 तारीख को ली थी। 16 तारीख को, यानी डॉक्टर गगन के बैंगलोर जाने के 2 दिन पहले। हाँ। जरा आपका लिमोना का स्टॉक दिखाएंगे, 1.5 लीटर के बॉटल का। आइए। ये रहा। 16 तारीख को क्या इसी स्टॉक में से एक बोतल डॉक्टर गगन के घर में भेजी? हाँ, इसी स्टॉक में। इस बोतल का बैच नंबर है D110 और जो बोतल डॉक्टर गगन के घर से मिला था उसका बैच नंबर है M335। ये रहा महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर, वेस्ट मुंबई में। अच्छा। और मेरे फाइल के मुताबिक पिछले महीने ही बैच डी और बैच ई वेस्ट मुंबई की सारी दुकानें पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? इस एरिया में। और बैच एम? बैच एम इस एरिया में, नॉर्थ मुंबई में। बैच एम नॉर्थ मुंबई में। इसका मतलब है कोई नॉर्थ मुंबई से लिमोना की बोतल खरीदकर वेस्ट मुंबई ले गया। सर, नॉर्थ मुंबई में 2 लोग रहते हैं, रंजन और दीपा। और इन दोनों में से किसी ने आसपास के किराने की दुकान में जाकर बोतल खरीदी, उसमें जहर मिलाया और डॉक्टर गगन के फ्रिज में वो जहर वाली बोतल रखकर सारी बोतल निकाल ली। सुधाकर, फेडरिक्स, रंजन और दीपा के घर के आसपास की सारी किराने की दुकानों को चेक करो और पता लगाओ जब अपर्णा की मौत हुई थी तब इनमें से किसी ने लिमोना की बोतल खरीदी थी क्या? यस सर। अब आइए। अभिजीत सर, तुम, दया और आशा दीपा और रंजन पर कड़ी नजर रखो। फॉलो देम वेरी क्लोजली। शायद टैक्सी में बैठेगी वो। दया, पता है उसने मेस्टोनिन की 2 स्ट्रिप्स खरीदी है। वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के मरीजों को दी जाती है। डिप्रेशन? दीपा को किस बात का डिप्रेशन हो सकता है? हेलो, हाँ अभिजीत, कहां जा रहा है रंजन? बैंड्रा की तरफ? उसके पीछे आओ, देखो कहीं जाने न पाए। टैक्सी तो रुक गई। शायद इस होटल में जा रही है। दया, वो देखो अभिजीत सर। लगता है सर ने भी हमें देख लिया है, वो यहीं आ रहे हैं। लेकिन दया, अभिजीत सर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों तो दीपा का पीछा करते हुए यहाँ आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो दीपा का पीछा कर रहे हैं, वो अभी अभी इस होटल में गई है। इस होटल में? जी हाँ। तुम लोगों ने देखा होगा अभी रंजन भी इसी होटल में गया है। मैं उसी का पीछा कर रहा था। सर, ये दोनों एक साथ एक ही होटल में? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रेगुलरली मिलते हो सकता है ये अजीब इत्तेफाक हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो देखिए सर,
अच्छा, तो रंजन और दीपा एक दूसरे को मिल रहे हैं और दोनों नॉर्थ मुंबई में रहते हैं, जहां से लिमोना की बोतल खरीदी थी। सर, हाँ सुधाकर, ये मुंशी साहब है। आइए। इनकी नॉर्थ मुंबई में किराने की दुकान है। अच्छा। और इन्होंने ही वो लिमोना की बोतल बेची है। साहब, आमतौर पर याद नहीं रहता, इतने कस्टमर आते हैं जाते हैं। तो फिर यही कस्टमर कैसे याद रहा? बात ऐसे है साहब, इस कस्टमर को लिमोना की ही बोतल चाहिए थी, वो भी 1.5 लीटर की। अच्छा। मेरे पास तो माल नहीं था। फिर मैंने कहा लिमो तो लिमो ही है, मगर उसने कहा यही ब्रांड चाहिए। तो फिर मैंने मेरे लड़के को बाजू वाले की दुकान में भेजा और बोला कि लिमोना लेके आ। सर, हमने बाजू वाले किराने का सारा स्टॉक चेक किया। सारा स्टॉक बैच नंबर M335 का है। आप उस कस्टमर को पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल। सर, इन्होंने इसे पहचान लिया है। क्या यही है? हाँ। ये क्या हो रहा है? वारंट। आप लोग ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं? सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लैवेंडर, क्या मतलब? आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गई? आपसे किसने कहा? डॉक्टर कामधेनु पॉलीक्लिनिक। आप वहां गई थी और फिर आपने 2 स्ट्रिप एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स के खरीदे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों, किस चीज का डिप्रेशन है आपको? रिश्ता नहीं जुड़ रहा है कि शादीशुदा आदमी से? क्या कह रहे हैं आप लोग? स्मिता के घर जाने के लिए जब आप अपर्णा को मिलने वाली थी, तब पहले आपने अपने घर के पास वाले किराने की दुकान से 1.5 लीटर की लिमोना की बोतल खरीदी। क्यों? जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही नहीं, तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खरीदी क्यों? बताओ। ये आप लोग क्या बक रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने आपसे रंजन और अपर्णा के रिश्ते के बारे में पूछताछ की थी, तो आपने कहा था कि रंजन अपर्णा को चाहता था। रंजन अपर्णा को नहीं, आपको चाहता था। हाँ, रंजन का और आपका कोई रिश्ता है। आप दोनों ने मिलकर अपर्णा को मारा है ताकि उसके मरने के बाद आप दोनों शादी कर सके। ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा ही है। मैं सच बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। रंजन आपके साथ मिला हुआ है। नहीं, रंजन इस बारे में कुछ नहीं जानता है। वो बेकसूर है, वो निर्दोष है। मैं रंजन से प्यार करती हूँ, कॉलेज के दिनों से, लेकिन अपने दिल की बात कहने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर अचानक कहीं से अपर्णा आ गई और उसने मुझसे मेरे रंजन को छीन लिया। मैंने अपनी आंखों से उनकी शादी होते देखी और मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कर सकी। न जाने क्यों मुझे हमेशा से यही लगा कि रंजन मेरा है, सिर्फ मेरा। उसे मुझसे इतनी आसानी से कोई और नहीं छीन सकता। लेकिन रंजन अपर्णा के साथ बहुत खुश था। और आपने कुछ करने की ठान ली। आपने लैब की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फ्रिज में से जहर चुरा लिया। हाँ, जब स्मिता कमरे से बाहर गई और अपर्णा बाथरूम में, तो मैंने फ्रिज में से लिमोना की बोतल बदल के थैलियम वाली बोतल रख दी। और आपकी आंखों के सामने अपर्णा ने वो जहर वाला लिमोना पिया। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पकड़ी गई और अब रंजन कभी मेरा नहीं हो सकेगा। अपर्णा की खून के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।